नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस .live में आपका स्वागत है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। राजनीतिक दल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वर्चुअल रैली के जरिए मतदाताओं को साधने में लगे हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल रैली से चुनावी अभियान की एक तरह से शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार जेडीयू कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे हैं। सत्ता पक्ष जहां चुनावी तैयारियों में जुट चुका है, वहीं विपक्षी दलों के महागठबंधन में लगातार मतभेद सामने आ रहे हैं। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले संभावित विधानसभा चुनाव को लेकर अब सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। वहीं विपक्षी दलों के महागठबंधन में शामिल दलों में किचकिच प्रारंभ हो गई है, जिससे गठबंधन में दरार काफी चौड़ी होती जा रही है। महागठबंधन के नेता भी अब खोलकर इसके लिए आरजेडी के तानाशाही रवैये को दोष दे रहे हैं। दिगर बात है कि यदि नेता यह भी कहते हैं कि लालू प्रसाद अगर होते तो यह समस्या नहीं होती। कोरोना संक्रमण के इस दौर में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां प्रारंभ है। आरजेडी के नेता और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को आरजेडी ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कह दिया है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता नहीं हैं। इस बीच महागठबंधन में शामिल छोटे दलों हम के अध्यक्ष मांझी, रालोसपा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी पिछले कुछ दिनों के अंदर 2 बार बैठक कर चुके हैं। ये सभी नेता महागठबंधन में समन्वय समिति बनाकर कोई भी निर्णय लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी अपनी जिद पर अड़ी है। वहीं महागठबंधन के कई नेताओं ने दबी हुई जुबान से ये कहा कि आरजेडी कई बार निर्णय बिना किसी अन्य दलों की सूचना के ले रहा है। मांझी ने भी कई मौके पर इसे लेकर विरोध जता चुके हैं। मांझी ने यहां तक कह दिया है कि तेजस्वी अपने सामने किसी को समझते ही नहीं। इधर हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान सीधे कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोऑर्डिनेशन कमेटी फैसला करेगी। आरजेडी के कुछ तानाशाही नेताओं की वजह से अभी तक महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन नहीं किया गया है। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का चेहरा कौन होगा, यह कोऑर्डिनेशन कमेटी में ही तय होगा। उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं के कारण महागठबंधन में दरार है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर लालू प्रसाद होते तो यह स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। इधर कांग्रेस भी महागठबंधन में टूट को नकार रही है। युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ललन कुमार ने कहा कि महागठबंधन एकजुट है। उन्होंने स्वीकार किया कि गठबंधन में टूट का लाभ भाजपा जदयू को होगा। उन्होंने कहा कि आज सभी को एकजुट रहने की जरूरत है। आरजेडी भी टूट से इनकार करते हुए कहा कि महागठबंधन एकजुट है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं, समय आने पर सब कुछ तय हो जाएगा। आरजेडी ने बड़ा दल होने के नाते मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा कर चुकी है। उन्होंने महागठबंधन के 3 दलों के बैठक के संबंध में पूछे जाने पर कहा कि चुनाव का साल है, सभी दल के बैठक करते हैं। समन्वय समिति के संबंध में तिवारी कहते हैं कि पहले भी सामूहिक रूप से निर्णय होता था, तभी तो पूर्व मुख्यमंत्री मांझी जी के पुत्र को विधान परिषद भेजा गया। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।